Hi friends, this is my channel Mind Your Soch. I am Mansi, your friend, and we're going to talk about our source in this channel. Let's start. आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, विमेंस डे सेलिब्रेशन, जो कि अभी बहुत ग्रैंड स्केल पर हुआ है। हमने अभी विमेंस डे सेलिब्रेट किया 8 मार्च। बहुत फेमस है, इट इज इंटरनेशनल विमेंस डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम आखिर? महिला दिवस, क्यों इस चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं? व्हाट इज द रीजन? बहुत लोगों के पास इसके लिए बहुत से जवाब होंगे, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स, बहुत से डिस्कशन होंगे कि अरे महिलाओं के साथ बहुत शोषण होता है, उनके साथ खराब चीज़ें होती हैं, लोग उनके साथ उनको गलत तरीके से देखते हैं, उनको गलत नज़र से देखते हैं, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते सोसाइटी में। ये सब बहुत सी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स है और हमने महिला दिवस सेलिब्रेट किया। टीवी पे देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, ऑनलाइन कंटेंट में देखिए, एवरीवेयर सो मेनी पीपल आर सेलिब्रेटिंग विमेंस डे। इतने सारे फोरम्स हुए हैं, इतना कुछ हुआ है, बट ये सब कौन कर रहा है? इन सब चीज़ों में, इन सेलिब्रेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन है? दोज लेडीज जो एक्चुअली अपनी लाइफ में बिना किसी विमेंस इश्यूज को फेस किए जी रहे हैं। तो क्या ये वर्थ इट है? इस विमेंस डे सेलिब्रेशन एक्चुअली वर्थ इट? विमेंस डे था, विमेंस वीक है, तो हम में से कितने लोगों ने अपने घर पे काम करने वाली मेड्स को छुट्टी दी है? हम में से कितने लोगों को ऑफिस से छुट्टी मिली है बिकॉज विमेंस डे है? हम में से कितने लोगों ने ये कहा कि अरे विमेंस डे है तो आज मैं दूसरे विमेन के लिए कुछ अच्छा करूंगी, जो रास्ते पे जो विमेन है, जो लड़कियां हैं, उनके लिए मैं जाके कुछ करूं, उनको कुछ अच्छा से फैसिलिटीज दूं, उनको कुछ नया जिंदगी में करने की उम्मीद दूं। बट इज इट विमेंस डे सेलिब्रेशन? नो। इसमें तो ये हुआ कि इसको एक पूरा हाइप किया हुआ कॉन्सेप्ट है। मेरे ही पहचान में एक है जिनका बेटा एक दिन कपड़े सुखा रहा था बिकॉज वो आंटी बीमार थी, एंड इट बिकेम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। क्यों? अरे उनका बेटा तो बेचारा कपड़े भी सुखाता है। अभी एक बर्थडे पार्टी हुई जहाँ पर मैं गई थी। वहाँ सारे बच्चों को बॉल गिफ्ट किया गया एज रिटर्न गिफ्ट। बच्चे से आई मीन बॉयज, सारे बॉयज को बॉल रिटर्न गिफ्ट दिया गया और सारी लड़कियों को नेकलेस रिटर्न गिफ्ट दिया गया। Why this difference? लड़कियां बॉल से नहीं खेलती। बच्चा, लड़का, वो किचन सेट खरीदे तो उसको माँ बाप स्पेसिफिकली सिखाते, बेटा तुझे ये खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे तो चल मैं कुछ और लेके देती हूँ, गन लेके देती हूँ, I'll buy you soldiers। जबकि ये तो सब लड़कियों के खेलने की चीज है। ऐसा क्यों? हम किसी काम को एक औरत या एक मर्द के साथ एसोसिएट करते हैं। कुछ सुना है हमने, बहुत जगह मूवीज में भी देखा है कि लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं। तो ऐसा कोई रूल तो है नहीं, लड़कियां भी लड़कों को प्रपोज कर सकती है। हमने बहुत बार देखा है कि हमेशा लड़कियां एक्सपेक्ट करती है कि लड़के उन्हें किसी स्पेशल ओकेजन पे गिफ्ट करें। ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि लड़कों को इस गिफ्ट करना चाहिए। क्यों? लड़कों ने बेचारे ने क्या गुनाह किया? उनको हम क्यों पैम्पर नहीं कर सकते? कि पति आराम से थका आ रहा आता है, वाइफ भी थकी आ रही है, ऑफिस से आती है, और फिर वाइफ पति के लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाती है। एक जनरल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ये। क्यों ऐसा? वाइफ खाना बनाती है, लड़का भी खाना बना सकता है, हस्बैंड भी खाना बना सकता है। सुबह उठो तो पहली चाय बीवी के हाथ से मिल जाए तो उससे अच्छी तो जिंदगी में और कोई बात ही नहीं है। तो क्यों बीवी भी ये सोच सकती है ना कि सुबह उठो और पहली चाय पति आके पिला दे तो कितना अच्छा लगे? हो सकता है। Why can't there be gender equality? क्यों हम किसी काम को एक औरत या एक मर्द के साथ एसोसिएट करते हैं? उस ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे अगर छोटा सा बच्चा जो लड़का है वो रोता है तो लोग बोलते हैं अरे तू क्या लड़की है, क्यों रो रहा है तू, लड़की नहीं है तू। हमने इस चीज को जनरलाइज कर दिया, इस चीज को एक कॉन्सेप्ट बना दिया। जो रोती है वो लड़कियां हैं, जो झगड़ते हैं वो लड़के हैं। लड़कियां पिंक पहन सकती है, लड़के ब्लू पहन सकते हैं। लड़कियां खाना बना सकती है, लड़कों को तो खाना बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। लड़के अगर खाना बनाए तो ऐसे हंसते हैं उस चीज को लेके। जो भी इश्यूज लड़कियों के साथ हो रहे हैं उसमें क्या सिर्फ लड़के रिस्पॉन्सिबल है? मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या ये जरूरी है कि कोई लड़का ही वो मेरे साथ गलत कर रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें किसी और लड़की का या किसी और फीमेल का हाथ हो सकता है ना। जैसे हम सास बहू के बारे में हमेशा मजाक करते हैं, तो सास और बहू के जब झगड़े होते हैं तो उसमें लड़के क्या करें, लड़कों का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी की एंड का, जहाँ पर द हीरो डिसाइडेड कि वो हाउस हस्बैंड बनेगा। उस मूवी को इतना हाइप किया गया था। क्यों हाइप किया गया था? लड़का हाउस हस्बैंड नहीं बन सकता, लड़का घर पे काम नहीं कर सकता। भी जब हम देखते हैं कि लड़कियां ऑफिस में काम करती है या जॉब करती है या काम करती है, तो जब शादी की बात होती है लड़कियों की, तो देन देयर इज दिस होल कॉन्सेप्ट कि हाँ हम आपकी बेटी को काम भी करने देंगे, हम उसे जॉब करने देंगे। करने देंगे का क्या मतलब है? अगर उस लड़की को जॉब करना है वो करेगी, उसे नहीं करना नहीं करेगी। सेम अप्लाइज टू मेन। ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट क्यों करेगी? लड़कियां एक्स कर सकती है और लड़के वाई कर सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट मिटा देना चाहिए। देयर इज अ बुक, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस।
क्यों ऐसी बुक बनाने की जरूरत पड़ी? हाँ, हम शायद सोचते अलग है, शायद लड़कियां मूवी देख के रोती है और लड़के नहीं रोते, बट ऐसा ये भी कोई रूल नहीं है। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू दिस, है ना? सो लेट्स डिसाइड नॉट टू सेलिब्रेट विमेंस डे, इंस्टेड लेट्स सेलिब्रेट जेंडर इक्वालिटी डे और इक्वालिटी वीक। That's it from my side guys। आप मुझे प्लीज़ बताएं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम इस बारे में डिस्कस कर सके, इस बारे में और चीज़ें बात कर सके और इस चीज़ की अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। हम बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस ऑन जेंडर इक्वालिटी एज वेल नाउ। सो बाय फ्रॉम मी। Please like, share and subscribe the video. See you next time. Till then, mind your search and tell others to mind the same. And how guys, I even have a hashtag mind your search. You can even post on that on Insta. See you. Bye. Love you all.